दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कहानी के पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि सौम्या अपनी गांव की सोच से बाहर निकलकर दुनिया देख अच्छा खासा दोस्त मिल रहा है। शहरों में यह सब आम बात है। अब आगे अगले दिन से सौम्या राकेश के साथ ऑफिस जाने लगी। धीरे धीरे उनकी नज़दीकियां बढ़ने लगी। दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा। ऑफिस से निकलकर दोनों इधर उधर घूमते, साथ में कॉफी पीते, बातें करते। फिर राकेश सौम्या को घर छोड़ देता था। समय जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। एक दिन सौम्या जब घर पहुंची तो देखा उसके पिताजी बैठे थे। अरे पिताजी, आप कब आए? पिताजी बोले, बस बेटा, तुझे बहुत समय से देखा नहीं था, इसीलिए चला आया। कैसी है तू और इतनी देर से घर आती है? सौम्या को लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई। वह बोली, बाबा, शहर में ऐसा ही होता है। नौकरी में बहुत काम करना पड़ता है, आते आते रात हो जाती है। पिताजी ने चिंता जताते हुए कहा, बेटा देख ले, नहीं तो घर चल, वहाँ भी तो खर्चा चल ही रहा था। तुझे परेशान देखकर बहुत तकलीफ होती है। तेरी माँ भी बहुत परेशान रहती है। यह सुनकर सौम्या सकपका गई। वह बोली, नहीं पिताजी, आप परेशान ना हो, मैं बहुत मज़े में हूँ। यहाँ रहना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने काफ़ी पैसे भी जोड़ लिए हैं। कल मैं बैंक से निकाल कर आपको दे दूँगी, आप ले जाना। यह सुनकर उसके पिताजी बोले, नहीं बेटा, हम तेरी कमाई कैसे ले सकते हैं? तू अपने पास ही रख, जब भी तू परेशान हो जाना घर आ जाना। अगले दिन सुबह होते ही उसके पिताजी गांव चले गए। उस दिन सौम्या को थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी ना जाए, क्योंकि वह राकेश से प्यार में पड़ चुकी थी और गांव में यह सब बहुत बुरा माना जाता है। राकेश उसे लेने आया तो वह उसके साथ ऑफिस के लिए निकल गई। रास्ते में उसने सारी बात बता दी। वह राकेश से कुछ नहीं छुपाना चाहती थी। यह सुनकर राकेश हंसने लगा। वह बोला, पगली, बस इतनी सी बात में डरने की क्या बात है? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, कोई गुनाह नहीं किया। मैं कुछ दिनों में गांव जाकर तुम्हारे माता पिता से मिल लूंगा। सौम्या बोली, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, पहले मौका देखकर मैं बात करूंगी। इसी तरह समय पंख लगाकर उड़ रहा था। राकेश के साथ रहते रहते सौम्या के तौर तरीके बदल गए थे। अब वह गांव की भोली सी लड़की नहीं, शहर की तेज तरार लड़की बन चुकी थी। सौम्या ने काफी पैसे इकट्ठा कर लिए थे। इस बार उसने सोचा, क्यों ना दिवाली पर माँ पिताजी से मिल लाऊं। वह ऑफिस से छुट्टी लेकर गांव के लिए निकल गई। माँ पिताजी के लिए उसने कपड़े खरीदे, शहर से बढ़िया सी मिठाई ली और गांव पहुंच गई। अचानक बेटी को देखकर सौम्या की माँ बहुत खुश हुई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों माँ बेटी घंटों बातें करती रहीं। फिर उसकी माँ उसकी पसंद का खाना बनाने चली गई। शाम तक उसके पिताजी भी खेत से आ गए थे। सौम्या को देखकर वे बहुत खुश हुए, लेकिन जैसे जैसे सौम्या उनसे बात कर रही थी, उन्हें एहसास हो रहा था कि यह वो सौम्या नहीं है जो गांव से शहर गई थी। अब वह केवल पैसों की बातें करती थी, शहर की चमक धमक की बातें। उसे अब उसके माता पिता बेकार नजर आ रहे थे। सौम्या के पिता उसकी बातों को सुनकर असहज महसूस कर रहे थे। 2 दिन बाद दिवाली थी। सबने मिलकर दिवाली मनाई, लेकिन सौम्या के पिता अपनी बेटी के व्यवहार से खुश नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि अब वह उनकी बेटी नहीं रही। दिवाली के अगले दिन सौम्या अपनी माँ से बैठी थी। माँ, कल मैं चली जाऊंगी, मेरी छुट्टी खत्म हो रही है, आपसे एक बात करनी थी। माँ, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। आप पिताजी से जाकर बात कर लीजिए। बेटी, यह क्या कह रही है तू? तेरे पिताजी सुनेंगे तो गुस्सा करेंगे। यह सुनकर सौम्या बोली, माँ, यह सत्य है, आप दोनों को मानना ही पड़ेगा। अब मैं किसी गांव के लड़के से शादी करके यहाँ रह नहीं सकती। आप मान जाओ तो अच्छा है, वरना शादी तो हम वैसे भी कर लेंगे। अपनी बेटी अब पराई सी लगने लगी थी। शाम को सौम्या की माँ ने उसके पिता को सारी बात बता दी। यह सुनकर उसके पिता बहुत गुस्सा हुए। इसी दिन के लिए मैंने तुझे शहर भेजा था कि तू हमारी नाक कटवा दे। यह रिश्ता नहीं हो सकता और ना ही तुझे अब शहर जाने की जरूरत है। मैं कोई ढंग का लड़का देखकर तेरी शादी करा दूंगा। सौम्या बोली, देखिए पिताजी, मैं शादी करूंगी तो राकेश से ही करूंगी। मैं आपको शादी का निमंत्रण भेज दूंगी, मन करे तो आशीर्वाद देने आ जाना। सौम्या की बात सुनकर उसके माता पिता आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। सौम्या की माँ ने कहा, सुनो जी, आप अभी गुस्से में हो, वो भी उल्टे जवाब दे रही है, सुबह बात कर लेंगे। रात भर दोनों करवटें बदलते रहे। उनकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। सुबह जब दोनों उठे तो देखा सौम्या एक चिट्ठी छोड़कर चली गई है। उसमें लिखा था, पिताजी, मैं इस गांव के और यहाँ के दरकियानुसी विचारों को छोड़कर जा रही हूँ। शादी का कार्ड भिजवा दूंगी, आपका मन हो तो आ जाना आशीर्वाद देने। सौम्या को अब किसी की परवाह नहीं थी। वह शहर पहुंच गई। अगले दिन वह सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई। उसे आज राकेश को सारी बातें बतानी थी। वह राकेश का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह नहीं आया, ना ही सौम्या का फोन उठा रहा था। सौम्या ऑफिस पहुंची तो भी राकेश ने उससे कोई बात नहीं की। वह बहुत परेशान थी। लंच में उसने राकेश को रोक लिया। क्या बात है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? राकेश बोला, सौम्या,
अब मेरे तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं। मैंने शादी का फैसला कर लिया है। मेरा रिश्ता पक्का हो गया है। यह सुनकर सौम्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह तुम क्या कह रहे हो? हम दोनों शादी करने वाले थे, राकेश ने कहा। मैंने अपने पापा से बात की थी, लेकिन वो नहीं माने। और मेरा जिस जगह रिश्ता पक्का हुआ है वे करोड़पति हैं, उनकी एकलौती लड़की है। मैं तो इस ऑफिस में से रिजाइन दे रहा हूँ। शादी के बाद मुझे ही उनका सारा बिजनेस संभालना है। और तुमसे शादी करके मुझे क्या मिलता? हम दोनों जिंदगी भर इसी ऑफिस में घिसते रहते, एक एक चीज़ के लिए तरसते रहते। हो सके तो तुम मुझे भूल जाओ। सौम्या वहाँ से उठकर सीधे अपने बॉस के केबिन में गई और बोली, सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे हाफ डे चाहिए। उसके बॉस ने उसे छुट्टी दे दी। वह अपना बैग उठाकर ऑटो लेकर अपने फ्लैट पर आ गई। आते ही बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे साथ ठीक ही हुआ। मैंने अपने माता पिता को धोखा दिया, बदले में मुझे तो धोखा मिलना ही था। अब किस मुंह से गाँव जाऊँ? मन कर रहा है कि आत्महत्या कर लूँ। शाम को उसने सुनीता को सारी बातें बता दी। सुनीता समझ गई कि परिस्थिति बहुत नाजुक है। सौम्या कुछ गलत कदम ना उठा ले, इसीलिए उसने कहा, माता पिता आखिर माता पिता ही होते हैं, वे तुझे माफ़ कर देंगे। कल सुबह हम दोनों गांव चलेंगे। सौम्या मना करती रही, लेकिन सुनीता उसे लेकर गांव पहुंच गई। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। सौम्या सुनीता के साथ अपने घर पहुंची। आंगन में उसके माता पिता एक चारपाई पर बैठे थे। सौम्या जाते ही अपने पिता के पैरों में गिर गई। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके सपनों को तोड़ा, आपको धोखा दिया। उससे बड़ा धोखा मुझे भी मिला। अब मैं कभी शहर नहीं जाऊंगी जहां आप मेरी शादी करेंगे, मैं कर लूंगी। सौम्या के पिता ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। बेटा, सब भूल जाओ, जो बीत गया उस पर पछतावा करने की ज़रूरत नहीं। मेरी बेटी मुझे वापस मिल गई, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। इस तरह गाँव की भोली लड़की अपने घर वापस आ गई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।